तो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2558 टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द रिचेस्ट पाइल। ओके, इजी लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गिफ्ट्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन वेरियस पाइल एवरी सेकेंड। Okay, you do the following: choose the pile with the maximum number of gift. If there is more than one pile with the maximum number of gift, choose any. ठीक है, leave behind the floor of square root of the number of gifts in the pile. Okay, take the rest of the gifts, return the number of gifts remaining after k seconds. Okay, अब क्वेश्चन ने तीन चार बातें एक साथ बोली है, तो हम इसको फटाफट से एक बार और देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, हमें एक एरे दे रखा होगा। ठीक है, एक जैसे गिफ्ट्स का एक एरे दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 10, यहाँ पे हो सकता है 8, 6, 4, 2। ठीक है, तो मैं ये जो चीज़ है ना, मैं इसको पाइल बोल रहा हूँ। ओके, पाइल मतलब कि यहाँ पे 10 गिफ्ट रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 गिफ्ट रखे हुए हैं, यहाँ पे 8 गिफ्ट रखे हुए हैं, यहाँ पे 6 रखे हुए हैं, यहाँ पे 4 रखे हुए हैं, यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट। ठीक है, मतलब मेरे को इस गिफ्ट एरे में से जो भी पाइल जिस पाइल के पास भी मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट है ना, पहले तो उसको चूज करना है। अब हो सकता है यहाँ पे होता कि अभी इसमें क्या आएगा, अभी इसमें 10 मैक्सिमम आएगा, तो ये वाली पाइल मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट कंटेन करती है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 आता, दो 10 हो जाते, तो कौन सी वाली पाइल चूज करें, ये वाली करें या ये वाली करें? कोई सी भी कर सकते हो, यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, आप कोई सी भी कर सकते हो, या तो ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, इफ देर इज मोर देन वन मैक्सिमम पाइल, चूज एनी। ठीक है, ये भी समझ आ गया। लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन द पाइल एंड टेक द रेस्ट। ओके, इसको मैं समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, मान लो हमारे पास पाइल एरे होता है ना, वो क्या होता, 64, 10, 8, 10 और 64। पहली बात तो हमें क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम पाइल तो ये है और ये है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको चूज कर लिया, आप इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, है ना। अब 64 का, अब 64 में से आपको कितना लेना है, देखो इन्होंने लेना है ये नहीं बताया, इन्होंने छोड़ना कितना है ये बताया कि लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो 64 का जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना, क्या आएगा, ऑब्वियसली 8 आएगा। इसका जब मैं फ्लोर ले लूंगा, ठीक है, फ्लोर ऑफ 8, ये भी 8 आएगा। तो इतना तो मेरे को इस पाइल में से छोड़ना है और बचा कुचा मैं ले लूंगा। ठीक है, तो आप लोगे कितना, 64 में से कितना छोड़ना है आपको, 8 छोड़ना है ना, 8 छोड़ दोगे। अब जो भी आंसर आएगा वो आप ले लोगे। ठीक है, तो आप 56 लोगे, है ना, 56 लोगे और 8 छोड़ दोगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये जो फ्लोर है, ये स्क्वायर रूट है, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है ना, इसकी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट और फ्लोर, एक्चुअली यहाँ पे फ्लोर है। ठीक है, करते क्या है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 64 में से हमें कितना छोड़ना है, इन्होंने डायरेक्टली वो बताया, फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट, है ना। मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, ये भी सेम रिजल्ट देता और हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इतना तो छोड़ना है, तो जितना था इसका भी रिजल्ट 8 ही आएगा। तो जितना था उसमें से 8 माइनस करा देंगे, इतना हमें टेक करना है और इतना हमें वापस पाइल में लीव करना है, लीव इन पाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन तीनों पॉइंट यही बोले थे उन्होंने। ठीक है, तो अब हम देखो, पाइल में अगर किसी भी पाइल में पी, अगर किसी भी एक पाइल में अगर पी गिफ्ट है, ठीक है, तो मैं कितने छोड़ूंगा, फ्लोर ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ पी तो लीव कर दूंगा, और पी में से जितना लीव किया है तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 20 में से आप, है ना, 8 छोड़ देना, ठीक है, और जितना बचे ना उतना ले जाना, तो आप क्या करोगे कि 20 में से 8 छोड़ना है ना, तो ये तो आप छोड़ दिया, और 20 माइनस 8
ठीक है, तो 12 आप ले गए। सीधी सी बात है ना, यही तो कहानी है। ठीक है, तो p माइनस फ्लोर ऑफ इतना आपको टेक करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं फ्लोर फंक्शन और एसक्यूआरटी फंक्शन इनबिल्ट कैसे काम करते हैं। फ्लोर निकालोगे 9.5 का 9 आएगा, 8.9 का 8 आएगा, 10 का 10 आएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 10 का 100, ये तो आपको पता ही है स्क्वायर रूट, जैसे अपन ने कॉलेज या फिर स्कूल में निकाला था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब अप्रोच वन क्या है कि अब आपको ये बताना है, देखो आपको बताना क्या है कि जब आप ये प्रोसेस के सेकंड्स तक चलाओगे ना, हर के सेकंड में चलाओगे ना, उसके बाद आपके पास कितना है उससे मतलब नहीं है, पाइल में कितना रिमेनिंग है उससे मतलब है। ठीक है, अभी एक ड्राई रन देखेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक अप्रोच वन चलाते हैं। पाइल वन क्या है, 25, 64, 9, 400 और के इक्वल टू में 4 है। मैंने टी इक्वल टू में 1 सेकेंड पे है ना, इससे मैक्सिमम निकाला, इस पाइल से मैक्सिमम निकाला। ठीक है, इस पाइल से मैंने मैक्सिमम निकाला। मल्टीपल मैक्सिमम होते तो कोई सा भी मैक्सिमम निकाल लो। मैक्सिमम आया 100। कितना लीव करना है, फ्लोर ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ 100 10। ये तो पाइल में मैं वापस डालूंगा। ठीक है, इस 10 को मैं 100 को मैं 10 कर दूंगा। ठीक है, इतना पार्ट तो मैं पाइल में वापस डाल दूंगा, और 100 में से 10 गया तो 90, ये मैं टेक कर लूंगा। अब क्योंकि ये 10 हो गया ना, तो अगली बार एरे पता है कैसे दिखेगा, अब ऐसा दिखेगा। अब मैं इसका मैक्सिमम दोबारा निकालूंगा, 64 आएगा, तो फ्लोर ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ 64 8 आएगा। अब इतना तो मैं पाइल में वापस डाल दूंगा, 64 को अब 8 बना के वापस डाल दूंगा। ठीक है, और 64 में से 8 जितना बचेगा इतना टेक कर लूंगा। ठीक है, अब ये 8 बन गया, इसमें से मैक्सिमम निकालूंगा 25 आएगा, तो फ्लोर ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ 25 फिर से 5 आएगा। तो इसको तो मैं दोबारा से इसकी जगह मैं 5 डाल दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को लीव करना है ना इतना, तो दोबारा से वापस फाइल में डाल दूंगा। और 25 माइनस 5 इक्वल टू में 20, ये मैं खुद ले जाऊंगा। टी इक्वल टू में 4 पे मैं जब मैक्सिमम निकालूंगा तो मैक्सिमम मेरा 10 आएगा। देखो एसक्यूआरटी ऑफ 10 होता है 3.16 समथिंग, ओके, और फ्लोर ऑफ मैंने आपको बताया था तो 3 होता है, तो इसका आंसर इसलिए 3 आया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह 3 डाल दूंगा और 10 में से 3 करूंगा, इतना टेक कर लूंगा। जब t इक्वल टू में 5 होगा तो हमें 4 सेकंड के लिए बोला था, हमने 4 सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब जैसे ही मैं सम करूंगा 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3, तो मेरा आंसर 29 आएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि के सेकंड्स के बाद पाइल में कितना है, पाइल में कितने गिफ्ट बने, गिफ्ट बचे। ओके, सेम हम क्या करेंगे, अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन मैंने कोड किया है कि टाइम मैंने 1 से चलाया, टाइम जब तक हम 4 सेकंड प्रोसेस नहीं कर लेते, है ना। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और उसका इंडेक्स क्या है। मैं इसमें गया, एरे में गया, मैंने देखा कि गिफ्ट ऑफ आई, ये जो पाइल है इसके पास मैक्सिमम एलिमेंट से ज़्यादा अगर गिफ्ट्स हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट मैंने इसको बना दिया, आई इसको कर दिया। मैंने लीव इन पाइल कैलकुलेट किया जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट में से जितना छोड़ दूंगा उतना ही तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, और गिफ्ट्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ आईडीएक्स, मैक्सिमम एलिमेंट आईडीएक्स पे है ना, लीव इन पाइल मैंने अपडेट करा दिया। ये करवाया था ना अपन ने कि 10 की जगह अब 3 रखवा दिया, 25 की जगह 5 रखवा दिया, ये मैंने अपडेट करवा दिया। टाइम को मैंने प्लस प्लस कर दिया। जब ये पूरे सेकंड प्रोसेस हो गए, सारे सेकंड प्रोसेस हो गए, अब मैं देख रहा हूँ कि गिफ्ट्स में कितने बचे हैं, उसका सम रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल अप्रोच है। इससे अपन एक चीज और सोच सकते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन और सोच सकते हैं, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। एक बात और देखते हैं कि हम हर सेकंड, आप ये पढ़ो कि अप्रोच टू, है ना, एवरी सेकंड वी आर ट्रैवर्सिंग द होल गिफ्ट एरे अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब t इक्वल टू में 1 है, मैं एरे का लूप लगा, एरे पे लूप लगा रहा हूँ। फिर जब t इक्वल टू में 2 पे मैं फिर से लूप लगा रहा हूँ। जब t इक्वल टू में 3 है फिर मैं लूप लगा रहा हूँ। जब t इक्वल टू में 4 है फिर मैं लूप लगा रहा हूँ। t इक्वल टू में 5 पे जाके मैं फाइनल स्टॉप हुआ। ठीक है, तो मैंने 4 बार लूप लगाए, 4 बार।
ठीक है, क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? हाँ, बेटर कर सकते हैं। कैसे? एक मैक्स हीप ले लो टू गेट द मैक्सिमम इन ओवन टाइम। मैक्स हीप क्या होती है? देखो, एक कंटेनर टाइप कुछ होता है ना? एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखता है ये, खैर, पर इसको मान लेते हैं ना। अगर आप इसमें 10, 20 डालोगे ना, कि मान लो आपने पहले 20 डाल दिया, या फिर आपने 30 डाल दिया, है ना? 30 यहाँ पे आया, फिर 10 यहाँ पे आया, फिर 20 यहाँ पे आया। तो ये अपने आप को रीअरेंज करके पता है कैसे हो जाएगा? रीअरेंज करके हो जाएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा और 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा ही तो हो जाएगा, क्योंकि मैक्स हीप है ना? अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारा एरे था ना, 25, 64, 9, 400, इसको मैक्स हीप में डाल देते हैं। मैक्स हीप में डाल के ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जब t इक्वल टू में 1 था ना, तो मैक्सिमम एलिमेंट अब पता है हमें O1 में मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 में। क्यों? मेरे को बस PQ डॉट टॉप ही तो करना है, टॉप पे ही तो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका। अब मैं PQ डॉट टॉप कर लूंगा, मैक्सिमम 100 आ जाएगा। वही जैसे हम लीव कर रहे थे कि लीव इक्वल टू में फ्लोर ऑफ SQRT ऑफ 110, ये पुट एन हीप अगेन। क्यों? पहले हम जब हीप यूज नहीं कर रहे थे, हम एरे में डाल रहे थे, अब हम हीप यूज कर रहे हैं, इसको उसमें डाल देंगे, हीप में, है ना? ले कितना सकते हैं? 100 में से जितना छोड़ना है उसको छोड़ के बाकी सब ले जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें से 90 तो हमने ले लिया, ये 10 बचा, तो अगली बार हीप कैसी हो जाएगी? 64, 25, ये देखो 100 का 10 हो गया, है ना? 64, 25, 10, 9, 4, फिर t इक्वल टू में 2 पे सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कि इसका मैक्स निकालेंगे। मैक्स क्या आएगा? मैक्स इक्वल टू में PQ डॉट टॉप, PQ डॉट टॉप आएगा 64, इसका फ्लोर ऑफ SQRT ऑफ 64, है ना? क्या आ जाएगा? 8। इतना तो मेरे को लीव करना है। ठीक है, इतना तो मेरे को लीव करना है, और लेना कितना है? 64 माइनस 8 इक्वल टू में जितना भी आएगा उतना मैं ले जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को ये लीव करना है, तो 64 को मैं 8 कर दूंगा अगली बार, है ना? तो हीप उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगी। हीप कैसी हो जाएगी? अब मैक्सिमम कौन रहेगा हमारा? मैक्सिमम रहेगा आई थिंक सो 25, फिर 10 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 8 रहेगा, और फिर 4 रहेगा। फिर से यहाँ पे ये वही प्रोसेस है ना? पर एक बात ध्यान रखना कि आप एक बात देखो कि आप कितना मैक्सिमम एलिमेंट को आप क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म किस में करोगे? लीव वाले में, है ना? ठीक है, मतलब आप लीव को दोबारा से हीप में डालोगे, है ना? पर आप लीव, अगर मान लो लीव 0 हो जाता है, तो फिर क्या आप हीप में डालोगे? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट में छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, 0 लीव करना है उसमें से। ठीक है, और लेना कितना है? मैक्सिमम एलिमेंट माइनस सारा ही ले लो। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर लीव का काउंट, है ना, लीव की जो वैल्यू होती है वो 0 आती ना, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि हम इसको प्रायोरिटी क्यू में पुश करें। ठीक है, तो बस ये बस एक ऑप्टिमाइजेशन थी कि हम कैसे मैक्सिमम एलिमेंट को ओवन टाइम में, मैक्सिमम एलिमेंट इन ओवन टाइम में इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोड कहाँ है? ये रहा। ठीक है, मैंने टाइम 1 बनाया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई, सारी की सारी उसमें मैंने डाल दिया। अब जब तक सारे टाइम सेकंड्स प्रोसेस नहीं हो जाते और पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है। क्यों है भाई? आप निकालोगे पी क्यू डॉट टॉप करके, तो कुछ होना भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने हैं? पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, अब कितना छोड़ना है इसमें से? फ्लोर ऑफ SQRT और नंबर ऑफ गिफ्ट, और लेना कितना है? नंबर ऑफ गिफ्ट्स माइनस लीफ काउंट। अगर लीफ काउंट ज़्यादा है, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर लीफ काउंट 0 हो चुका है तो कोई पॉइंट नहीं है प्रायोरिटी क्यू में डालने का। अगर लीफ काउंट ग्रेटर देन 0 है, तो लीफ काउंट को पुश कर दो और टाइम प्लस प्लस कर दो। जब सारे सेकंड प्रोसेस हो जाए, तो प्रायोरिटी क्यू में कितने गिफ्ट बचे हैं वही तो चाहिए ना हमें। प्रायोरिटी क्यू में कितने गिफ्ट बचे हैं, सम करके रिटर्न कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है, बीट 100%। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको पक्का बताऊंगा। और
मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स आते रहते हैं, ठीक है? तो कोडिंग सॉल्यूशंस के, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।